The students of ICSE, CBSE and NCERT class 4 are welcome here, and today we shall discuss about English grammar. Here I think I should start with nouns and kinds of nouns. So what is noun? I think I should use Hindi as a for translating my words. So nouns क्या हैं और कितने तरह के nouns हैं, ठीक है? तो nouns का हम जानते हैं, nouns are the names of person, animal, place, things, एंड इसको हम अगर हिंदी में ये करें तो नाउन उसे कहते हैं वो शब्द जिससे या वो शब्द जिसमें किसी के नाम, किसी पर्सन या किसी मनुष्य का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी चीज़ का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं. यानी nouns are the naming words. Nouns are the naming words. All naming words are called nouns. तो हम सभी naming words को, जो भी नाम होते हैं, सभी words को हम noun कहते हैं. चेयर, टेबल, मैन, वोमेन, रवि, कवि, फैन, काओ, कलकत्ता, हिमालय, एनी नेम, ना कोई भी नाम हो वो सब नाउन की कैटेगरी में आते हैं. सो नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, और ए वर्ड नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स एंड इमोशंस ऑल्सो. सो अब हमें ये पता चला कि कोई भी, जैसे एक नाउन मैंने दो तरह के होते हैं खास करके. तो नाउन्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज प्रॉपर नाउन एंड अनदर इज कॉमन नाउन. तो प्रॉपर नाउन जो भी स्पेशल थिंग, जो भी किसी का विशेष नाम को बताता है, उसे हम मतलब प्रॉपर नाउन कहते हैं. और जो कॉमन नेम्स का बोध कराते हैं, या कॉमन नेम्स का ये किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन्स कहते हैं. जैसे अंकित, अनीता, दिल्ली, ताजमहल, द ताजमहल, the India Gate. These are the special names of some persons, places, things. So these are when these special names are called proper nouns. जो जिनके बारे में अगर हम नाम लिया गया अंकित, सिर्फ एक स्पेशल अंकित, एक लड़का जिसका नाम अंकित है, उसी का ही बोध कराता है या उसी के बारे में ही बोल रहा है, तो ऐसे नाउन्स को हम प्रॉपर नाउन्स ही कहते हैं, या इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. हिमालय, द ताजमहल, यानी सिर्फ आगरा में स्थित एक ही बिल्डिंग, एक ही मॉन्यूमेंट जिसको हम ताजमहल कहते हैं, उसी को ही बोध कराते हैं, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. तो और भी, जैसे दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता रहा है, तो दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है. ये पर्टिकुलर कोई, हम बोलेंगे शहर, वो कौन सा शहर, हमारे भारत का भी शहर हो सकता है, भारत के बाहर का भी शहर हो सकता है. तो ऐसी जगह हम नहीं जान पाते कि कौन सा शहर है, तो ये एक शहर इन कॉमन होता है, तो इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बोलेंगे भुवनेश्वर, तो
ये भुवनेश्वर जो है प्रॉपर नाउन है। तो इसका मतलब द नेम्स हैविंग द स्पेशल नेम्स, द नाउन, सम नाउन्स हैव स्पेशल नेम्स and are called proper nouns, and the nouns having common names are called common nouns. तो कॉमन नाउन किसको कहते हैं हम? कॉमन नाउन मतलब कोई भी, जैसे बॉय, दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो सब बॉय के कैटेगरी में आते हैं। तो हम पर्टिकुलरली किसी एक बॉय के बारे में नहीं बोल रहे। वो बॉय बोले तो दुनिया में, पूरे पृथ्वी में जितने बॉयज़ हैं उनको बताएं। काओ, सिटीज़ जितने शहर हैं, विलेजेस जितने गांव हैं, तो ऐसे। तो यहाँ पर कैट, जितनी तरह की बिल्लियाँ हैं, जितनी प्रजाति की बिल्लियाँ हैं। डॉग्स, जितने तरह के कुत्ते हैं, जितने प्रजाति के कुत्ते हैं, सभी को डॉग बोलते हैं। तो ऐसे जो कैटेगरी जो है, इन्हें हम, ये कॉमन नेम्स हैं इनके। ये जो नाम है ये कॉमन नाम है, या ये दीज आर द कॉमन नेम्स, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, या इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉमन नाउन के जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वोमन, कैट, डॉग, सिटी, टाउन, विलेज, दीज आर common names, so these are common nouns. So हम अब हमें इतना पता चलता है कि नाउन्स जो हैं, अगर किसी का स्पेशल नाम है, नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। तो इनमें से जो स्पेशल नाम आएंगे तो हम उनको प्रॉपर नाउन कहेंगे, जो सिर्फ एक ही आदमी को, एक ही विशेष चीज़ को, एक ही विशेष वस्तु को, एक ही विशेष प्राणी को, एक ही विशेष मनुष्य को का बोध कराए, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और अगर कोई भी नेम इन कॉमन रहता है तो हम उसको कॉमन नाउन कहेंगे। अब हम चलेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? ब्रॉड सेंस में तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन के दो प्रकार हैं, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन तो हम जानते हैं किसी विशेष प्रकार के प्राणी, वस्तु, मनुष्य के नाम, जितने भी मनुष्य के नाम और जगह के नाम, स्थान के नाम, चीज़ों के नाम, इन सारे विशेष नाम को ही, जो एक विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये तो जान चुके हैं हम। लेकिन अब कॉमन नाउन जो है, हम वो भी जान चुके हैं किसे कहते हैं, जो जिसके कॉमन नेम हो, जो सभी एक जाति का बोध कराते हो, तो हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो अब कॉमन नाउन जो है उसके बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, जैसे मेटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये सारे जो उसके मतलब उसके सब डिविजन्स हैं। तो हम ये सारे के सारे उसको ये करेंगे, उस पर हम गौर करेंगे। ठीक है, और काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार में हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मेटेरियल नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन्स तो हम जान चुके हैं, और बाकी इन सारे नाउन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर उसको ठीक से देखा जाए तो हियर नाउन्स हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स। बात को ध्यान दीजिए। Nouns have been divided into two parts. One is proper noun and another is common noun. And the common noun have been divided into countable nouns and uncountable nouns. Uncountable nouns includes abstract nouns, ध्यान से सुनिएगा, material nouns, countable nouns,
collective nouns. the ठीक है, तो अनकाउंटेबल, इससे क्या पता चलता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर कौन कौन से नाउन्स इंक्लूडेड हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि सभी जो इंडिविजुअली सभी नाउन्स, किसे किसे का एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, और काउंटेबल कलेक्टिव नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन्स किसे कहते हैं। ठीक है, सो पहले हम पढ़ेंगे, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। अब हम जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन्स किसको कहते हैं। व्हाट आर द कलेक्टिव नाउन्स? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड for a group of collections of persons or things are called collective nouns. The words that are used for a group of collection of person and things are called collective nouns. मतलब जो वो वर्ड जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स के कलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और उसको दूसरी तरीके से हम ये बोल सकते हैं, कलेक्टिव नाउन इज ए वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स पुट टुगेदर। जैसे ए मॉब इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड फॉर सम डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। तो हम ए नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड गैदर्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस को हम इतना बड़ा नहीं लिख के हम लिख सकते हैं ए मॉब, MOB, मॉब। So these words, mob, this word mob is a collective noun. So तो आप जानेंगे कि collective noun के कुछ examples देखेंगे। Let's see some examples of collective noun. A troupe किसको कहते हैं? A number of artists and dancers working together. A swarm क्या? ए नंबर ऑफ बीज, मधुमक्खियाँ। ए लाइब्रेरी, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। ए बकेट, बंच, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ए फ्लॉक, ए नंबर ऑफ बर्ड्स और डोमेस्टिक एनिमल्स। ए क्राउड, ए नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड विदाउट ए पर्पस। A herd, a number of cattle or swine का मतलब सुअर, घुसरी। A pack, a number of hounds or wolves। A board, a number of directors of a company, they sit together for meetings। A board। A bunch, a collection of grapes, bananas, keys are called a bunch। A suite, a set of rooms which we found in hotels and big hotels to be pronounced as suite। A crew, a number of pilots, sailors and other staff for on the light of a ship or an aeroplane। A bundle, a collection of sticks। A fleet, a number of cars, ships, buses। A team, a number of players put together। So these are called collective nouns. The word which are used for groups of collections are called collective nouns. Now let's discuss about countable nouns. The names which can be counted, which we can count, are called countable nouns. The countable nouns is further divided into two parts, that is singular countable nouns and plural countable nouns. ठीक है? When these countable nouns are more than one, minimum two, they are called plural countable nouns. When the countable nouns are only one,
they are called singular, that is called singular countable nouns. Like we use many and a few before them when you use as plurals. When we use plurals as plurals की तरह यूज करते वक्त हम many या a few ऐड करते हैं. ठीक है. अच्छा, the uncountable nouns do not have their separate plural forms. We do not use a or an before them. So we do not use a or an before them. Uncountable nouns के पहले we use much, a little. हम much और a little before the uncountable nouns use कर सकते हैं to indicate their quantity, उनकी quantity को indicate करने के लिए. We can also use some, हम some यूज कर सकते हैं in place of a little की जगह some यूज कर सकते हैं. Sometimes some is used in the positive sense. अगर some यूज करना है तो पॉजिटिव सेंस के लिए some यूज कर सकते हैं. any हम यूज कर सकते हैं. any हम यूज कर सकते हैं. any is used in the negative sense और इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर क्वेश्चन सवाल पूछना होता है तो हम वहाँ पर एनी यूज़ करते हैं. अब चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव के नाम हैं. वो वर्ड्स जो किसी भाव का किसी इमोशंस का बोध कराते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जो इमोशंस को बोध कराते हैं. जैसे ब्यूटी, kindness, honesty, sweetness are these words which refer to something which can be felt but can't be seen. जो हम महसूस कर सकते हैं. ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते. इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. और एक बार बोलता हूँ, जैसे ब्यूटी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, स्वीटनेस, these are abstract nouns. These are the words which refer to something which can be felt, जिसे हम फील कर सकते हैं, but can't be seen, जिसे हम देख नहीं सकते. तो आज के लिए इतना ही. शुक्रिया. थैंक यू.